बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आपका एक सवाल होता है, मेरी हर वीडियो जो मरी के हवाले से है उसके नीचे कमेंट में आता है कि मरी में ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसका NOC मौजूद है। आइए आज इस पे बात करते हैं। देखें, मरी में कितनी सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन सी सोसाइटी का NOC है, कि कौन सी सोसाइटी NOC के बगैर है, ये सारी तफसीलात इस वीडियो में होगी। लेकिन एक शर्त है कि आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना पड़ेगा। माजरत से मेरी एक आंख बंद हो जाती है लेकिन सूरज प्राय रास्त लग रहा होता है, इसलिए बुरा नहीं मनाना। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है मरी में कौन सी सोसाइटी का NOC है और कौन सी सोसाइटी का NOC नहीं है। सबसे पहले हमने देखना है कि मरी में टोटल सोसाइटीज़ कितनी हैं। तो भाई लोग, मरी में आज दिन तक कोई भी यूनिफॉर्म सोसाइटी नहीं बनी। एक आध सोसाइटी मौजूद है जिसके 2 से 3 सेक्टर मौजूद है, लेकिन वो अब 90% पॉपुलेटेड हो गई है और वो 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए मरला तक पहुंच गई है PID वाली। इसलिए हम आपको वहाँ सजेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि एक तो वो साइड पे है और दूसरा वो बहुत ज़्यादा महंगी है। उसके बावजूद भी जो लोग विजिटर आते हैं हम उन्हें दिखा देते हैं कि इसके सेक्टर 1 का NOC है, बाकी किसी सेक्टर का NOC नहीं है और ये रेट्स जा रहे हैं, ये देख लें। अब पूरे मरी में आप यूं ही मोटरवे से इन होते हैं या फिर इंटरचेंज से नीचे से जो बाराकों के करीब से आप इन हो जाते हैं, तो वहां से लेके मरी की हदूद में कोई भी जो एरिया है उसमें कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसका NOC हो। बेसिकली मरी में इतनी बड़ी लैंड कहीं भी कोई सेल आउट भी नहीं करता, ना कम्पैक्ट पीस है कि 2000 3000 5000 10,000 कनाल लैंड फॉर सेल हो मरी में। ऐसा मैंने ना कभी सुना है ना कभी देखा है। मरी में लैंड फॉर सेल है तो 50 कनाल 100 कनाल और 200 से 300 कनाल बहुत बड़ी लैंड है। अब ये 300 कनाल की जो लैंड है वो कभी भी मैंने मरी में नहीं सुना कि उसने इससे पहले NOC लिया हो। मरी में लोग कैसे कर रहे होते हैं ये भी आपने देखना है। प्राइवेट डेवलपर 15 से 20 कनाल ज़मीन लेता है और वो साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिखता है कि ये गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे आप क्या कर लें, आप अपना आके घर बना लें, ज़मीन खरीद लें। आप वहाँ पे प्लॉट खरीद लेते हैं और बहुत सारी गेटेड कम्युनिटीज़ मरी में मैं ऐसी जानता हूँ जिस बंदे ने अगर 2 करोड़ रुपए का घर या प्लॉट वहाँ पे खरीद के 2 करोड़ रुपए का घर बनाया तो उसका 70 से 80 लाख रुपए का निकल रहा है। उसकी वजह यह है कि गेटेड कम्युनिटीज़ ये जो मरी में छोटी छोटी सोसाइटीज़ के नाम से बन रही होती हैं, और ये गेटेड कम्युनिटी भी आपको बताती है, सोसाइटी भी आपको बताती है, लीगली ना ये गेटेड कम्युनिटी होती है, लीगली ना ये सोसाइटीज़ होती हैं। ये एक प्राइवेट डेवलपर खड़ा होता है, वो 10 से 15 20 कनाल 30 कनाल 50 कनाल लैंड को डेवलप करके वो बेच रहा होता है। उसका ना कोई NOC होता है, ना कोई उसका लेआउट प्लान होता है, ना कोई मैप अप्रूवल होता है, कुछ भी नहीं होता। और फिर आप मरी से बहुत साइड पे भी फंस जाते हैं। आप मरी में क्यों आते हैं? बहुत सारे लोगों के ख्याल के मुताबिक वो मरी में व्यू देखने आते हैं और मरी में वो बिल्कुल ही वीरान जगह पे आके एक घर लेना चाहते हैं और उसमें बैठ जाना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। याद रखें, आप लोग क्योंकि दूर बैठे हुए हैं तो दूर के ढोल सुहाने। आप अगर मरी में आना चाहते हैं, नंबर 1 आप आबादी से दूर हैं, नंबर 2 आप वीराना चाहते हैं, और नंबर 3 आप मरी में बिल्कुल ही नए हैं तो आपके साथ बड़ा अजीब होगा। आप एक वीराने में आके या गेटेड कम्युनिटी में आपके घर बना लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, गैस वहाँ पे नहीं पहुँची हुई है, बिजली की सहूलत नहीं मौजूद है, मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप वहाँ पे पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, तो आप खुद वहाँ पे 2 से 3 माह में रह के तंग हो जाएंगे। और तंग होके जब वो घर आप सेल करने जाएंगे तो वो घर हमेशा बड़े पैमाने पे लॉस पे बिकेगा, यानी कि 2 करोड़ का घर आपका 80 से 90 लाख या 60 लाख रुपए में बिकेगा। इसलिए आप मरी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये दिमाग से निकाल दें कि मैं एक हट्स बना लूँगा और वहाँ पे वीराने में जाके रहूँगा और मैं व्यू ही देखता रहूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मरी में अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू देखें, और नंबर 2 ये भी देखें कि अगर मैं किसी सीज़न में नहीं आ सकता या ऑफ द सीज़न नहीं आ सकता तो मेरी प्रॉपर्टी से मुझे रिटर्न आना चाहिए, वो रेंट पे लगनी चाहिए, ताकि मेरे सर पे उसका बोझ ना हो। एक बात और बताऊं, जो लोग मरी में घर बनाना चाहते हैं और जिनका शौक है तो उन्हें ये बात उनके लिए इंतहाई लाजमी है। आप अगर मरी में घर बनाना चाहते हैं तो आपके पास मरी में मुलाजिम भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट आपका मुलाजम करेगा। मरी में जितने भी फ्लैट हैं
उनकी मैनेजमेंट, फ्लैट्स की मैनेजमेंट तो वहाँ हाइट्स की जो इंतज़ामिया होती है वो रेगुलर कर रही होती है, और आप साल का 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपया पे कर रहे होते हैं उसे, और वो आपके फ्लैट को ना सिर्फ मैनेज कर रहा होता है मैनेजमेंट कंपनी, बल्कि वो रेंट पे लगा के आपको इनकम भी निकाल के दे रहा होता है। क्या घर में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और जब घर को कोई मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पे सर्विसेज नहीं दे रही, तो फिर आपको यहाँ पे स्पेशल अपना मुलाजम रखना पड़ेगा, बिल्स के लिए, देखभाल के लिए, बाकी मामलात के लिए आपको मुलाजम रखना पड़ेगा। मैंने तो पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस में मरी में काम करते हुए ये जज किया है कि अगर आप मरी में प्रॉपर्टी लेना चाहते तो एक फ्लैट ले लें जिसमें ना आपको देखभाल की टेंशन, ना आपको सर्विसेज की टेंशन, ना आपको मैनेजमेंट की टेंशन, और वक्त पे आए सीज़न गुजारा और चले भी गए, और जब ना आए तो बिजनेस उठाया, जेब में डाल दिया। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।